हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे। ठीक है। तो ये थर्ड लेक्चर होने वाला है हमारी मलेशियन एसएनआर सीरीज का। ठीक है। दो वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। द फर्स्ट वीडियो थी हमारी टाइप्स ऑफ एसएनआर की, जिसमें मैंने टाइप्स बताए थे। सेकंड वीडियो थी फ्रेश और अनफ्रेश लेवल के बारे में, मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करा था। ठीक है। ये थर्ड वीडियो होने वाली है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिजेक्शन के बारे में। ऑल अबाउट रिजेक्शन प्लस ब्रेकआउट। कौन सा ब्रेकआउट हमें कंसीडर करना है, कौन सा ब्रेकआउट हमें कंसीडर नहीं करना है, क्या एक्सटर्नल ब्रेकआउट होते हैं, क्या इंटरनल ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है। क्योंकि ब्रेकआउट के बिना ना तो हम डायरेक्शन का पता कर सकते और ना ही हम सेटअप्स को ले सकते, तो हमें ब्रेकआउट को समझना बहुत जरूरी है। एंड सेम थिंग गोज फॉर रिजेक्शन। ठीक है। रिजेक्शन के लिए भी सेम ही चीज चाहिए। ठीक है। तो इन दोनों चीजों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ भाई। मैं भी अपने नोट्स और पेन लेके बैठा हूँ, ताकि कोई चीज़ मिस ना कर दूँ। मैं पहले ही की पॉइंट्स लिख के रख लेता हूँ कि वीडियो में मैं ये बोलूँगा, ताकि एक्स्ट्रा कुछ ना बोलूँ और ऐसा भी कुछ छूट ना जाए या मेरे से मिस ना हो जाए जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। और एक्स्ट्रा इसलिए ना बता पाऊँ ताकि पता लगा अभी मैंने बोल दिया, अभी दो वीडियो बाद वो चीज़ इंट्रोड्यूस होनी है, उसके बारे में आपके डाउट्स आएंगे, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़। ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जाके लाइक कर दो। अगेन 30 लाइक्स टारगेट है। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये रूल रहा है हमेशा मेरे चैनल का। बाकी विदाउट फर्दर डू हम इस वीडियो के टॉपिक के अंदर चलते हैं, वैलिड रिजेक्शन। अब वैलिड रिजेक्शन क्या होता है? वैलिड रिजेक्शन का मतलब मेरा ये नहीं है कि प्राइस ने बस इस लेवल को टैप कर दिया और ये वैलिड रिजेक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्राइस ने इस लेवल को टैप कर दिया तो ये वैलिड रिजेक्शन हो गया। नहीं 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 नहीं, वैलिड रिजेक्शन तब होगा जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इस कैंडल ने यहाँ टैप करा और ये क्लोज हो गई है। दिस इज द वैलिड रिजेक्शन। प्राइस ने यहाँ रिजेक्ट करा है, तो मैं सोच सकता हूँ, कहाँ गया, हाँ, मैं सोच सकता हूँ यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। दिस इज माई वैलिड रिजेक्शन। ठीक है। अब इसमें लोअर टाइम फ्रेम्स में हो सकता है आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाए। लाइक M15 में कैंडल रिजेक्ट हुई थी और M15 में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हो। इस कैंडल के क्लोज होने से पहले, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, ये रहा ब्रेकआउट। और यहाँ पे आई थिंक न्यूज होगी तभी इतना ज्यादा विक ऊपर गई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज प्राइस यहीं से गिर जाता। ठीक है। सो दिस इज दी वैलिड रिजेक्शन। क्या डेफिनेशन है वैलिड रिजेक्शन की? कि हमें एसएनआर पे प्राइस टैप्ड चाहिए, प्लस जिस कैंडल ने टैप करा हो वो कैंडल की क्लोजिंग चाहिए हमें। उससे पहले हम रिजेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उससे पहले हम रिजेक्शन को कंसीडर करते हैं, अब उस रिजेक्शन मतलब उस कैंडल के अंदर कुछ भी हो रहा हो, आई डोंट केयर, लेकिन अगर हम कंसीडर करते हैं उस कैंडल को एज अ रिजेक्शन, तो हो सकता है वो कैंडल थोड़े टाइम बाद ऊपर क्लोज हो जाए। यू नेवर नो, हो सकता है वो कैंडल थोड़ी देर बाद ऊपर क्लोज हो जाए। आपका तो रिजेक्शन ही वैलिड हो गया, क्योंकि ब्रेकआउट और रिजेक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है। अभी जैसे मैं ब्रेकआउट को एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। अब दूसरी चीज आते हैं हम ब्रेकआउट पे। तो ब्रेकआउट पे कहने का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम कंसीडर कर लो ये डेली का लेवल है तुम्हारा। यहाँ मैं डेली लिख देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, ये ओके। ये लेवल है डेली का। ठीक है। यहाँ मैं डी लिख देता हूँ। ठीक है। और प्राइस यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से, टैप टैप टैप, इस तरीके से आ रहा है। यहाँ प्राइस आया और प्राइस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस टाइप से आया और रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। और ठीक है, इस टाइप से रिजेक्ट कर दिया। अभी रिजेक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई है। यहाँ पे कहीं ऐसे एक कैंडल बनी हुई है। ठीक है। अब कहोगे भैया डायग्राम नहीं बना के लाया आप आज। भाई कभी कभी भूल जाता हूँ यार, मैंने प्लान नहीं करा था ये डायग्राम से मैं बताऊंगा मैं, पर अब बता रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से विक ने उसे रिजेक्ट किया। ठीक है। अब जब रिजेक्ट किया ना, तो हमें जाना है एक या दो टाइम फ्रेम लोअर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने साइकिल बता रखी है टाइम फ्रेम की, क्या है, डेली, 2H4, 2H1, 2M30 बता रखी है ना, 2M15 बता रखी है ना मैंने साइकिल। तो हमें एक या दो टाइम फ्रेम नीचे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये डेली का कंसीडर करा है, तो मुझे H4 या H1 में जाके देखना है कि यहाँ पर इसके अंदर, एक सेकंड दो जरा, इसके अंदर कोई लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट है या नहीं। तो क्या भाई, ठीक है।
दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेंगे, इस टाइप से प्राइस गया हो कहीं इस टाइप से और उसने ब्रेकआउट कर दिया हो इस टाइप से, ठीक है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, LTF का है ये ब्लू, ठीक है। तो उसने इस टाइप से ब्रेकआउट करा। अब वैलिड ब्रेकआउट कैसे देखेंगे हम, मुझे चाहिए एक्सटर्नल ब्रेकआउट। एक्सटर्नल ब्रेकआउट का मतलब कि इस पर्टिकुलर लो ने कोई हाई निकाला हो, लाइन चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ये एक्चुअल में ये लिक्विडिटी खाई है बस, और कुछ नहीं करा है अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं। बट इस वाले वी लेवल ने ये वाला ए लेवल ब्रेक करा था, उसके बाद ये प्राइस टूट गया, तो ये एक्सटर्नल ब्रेकआउट है। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा कुछ हुआ होता इस टाइप से, तो ये मेरा इंटरनल ब्रेकआउट है, इसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कि प्राइस मेरा जो कोई नीचे का एक्सटर्नल लेवल हो वो ब्रेक करे, ठीक है, समझ गए। अब चार्ट पे चलते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। डेली पे चलता हूँ मैं फटाफट से, GBP USD का चार्ट है, फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे डेली पे अभी प्राइस फॉल हो रही है, अभी का चार्ट है, कोई ज्यादा रिसेंट चार्ट नहीं है, हम रिजेक्शन देखेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब रिजेक्शन देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस कैंडल का रिजेक्शन देखना था, ठीक है। तो इस कैंडल की विक मैंने मार्क करी, कैंडल क्लोजिंग के बाद ही देख रहे हैं ना, और इसको मैंने पीछे खींच दिया, ठीक है, पीछे खींच दिया। अब देखो यहाँ पे इस रेक्टेंगल में कोई फ्रेश लेवल दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है, ये गैप लेवल है यहाँ पे एक, ठीक है, मार्क कर देंगे, रेड मार्क कर देते हैं ऐसे, तुम्हारी रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया, ये रिजेक्शन हो गया। अब मैं रिजेक्शन को कैसे देखता हूँ, या तो इस कैंडल पे वर्टिकल लाइन मार्क कर दो, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक हाईलाइटर वाला टूल है उसे यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर इसके हाई पे एस्केप दबा दिया और वापस आ गए। अब ये लाइन चार्ट है, ठीक है, मतलब लाइन, ये वर्टिकल लाइन है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग से पहले का प्राइस एक्शन देख रहा है, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल मार्क करूंगा तो मुझे इसकी क्लोजिंग मिल जाएगी जब लोअर टाइम फ्रेम्स में जाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मुझे नहीं जाना लोअर टाइम फ्रेम में जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं चला गया 4 आवर पे, सबसे पहले दिख रहा है कोई एक्सटर्नल ब्रेकआउट यहाँ पे, मतलब इस कैंडल को टैप करने से पहले वी लेवल हमारा वी लेवल कौन सा है, ये रहा 4 आवर, ठीक है, ये 4 आवर में, ठीक है। अब 4 आवर में तो ये बहुत नीचे है, आपको मतलब नेक्स्ट डे भी हमें वेट करना पड़ा बहुत ज्यादा, तब जाके हमें पता चला कि अच्छा ये ब्रेकआउट हो गया। तो मैंने कहा था एक या दो टाइम फ्रेम नीचे ले लेंगे। H4 के बाद कौन सा आता है, H1, चले गए, देखा, ओके ओके ओके, ठीक है, जा रहे हैं भाई। अब लाइन चार्ट में मैं स्विच करूंगा, देखो इसको टैप करने से पहले, जस्ट टैप करने से पहले ये वाला वी लेवल है जिसने टैप करवाया है भाई इसे, ठीक है। तो ये मेरा एक्सटर्नल ब्रेकआउट हो गया। अब एक्सटर्नल ब्रेकआउट तो पहले ही हो गया है, एक्सटर्नल ब्रेकआउट तो पहले ही हो गया है, लेकिन कैंडल क्लोज बाद में हुई है, तो क्या हम कंसीडर करेंगे इसे वैलिड रिजेक्शन, नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो इंटरकनेक्टेड हैं दोनों, ब्रेकआउट और रिजेक्शन, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हो सकता है भाई ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर चली जाए ना कैंडल, क्या कर लोगे फिर, उसमें रोक लोगे क्या, वो तो रिजेक्शन ही नहीं होगा, वो फिर रिजेक्शन ही नहीं होगा, वो तो फिर तुम्हारा RBS हो जाएगा, है ना। जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई फॉर एग्जांपल, डेली में कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर, ठीक है, तुम्हारा ये गैप लेवल क्या बन जाता, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर सपोर्ट बन के ऊपर प्राइस चला जाता। तो इसीलिए कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट है वैलिड रिजेक्शन देखने के लिए। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो गई नीचे यहाँ पे, देन अब तुम्हें पता है कि भाई मैं बेयरिश हो चुका हूँ, यही एक तरीके से स्टोरी लाइन भी है, लेकिन हम स्टोरी लाइन का एक स्पेसिफिक लेक्चर देखेंगे जिसमें हम स्टोरी लाइन पे फोकस करेंगे। बट एक स्टोरी लाइन समझने के लिए हमें ब्रेकआउट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट हो गया, तुम्हें पता चल गया कि ठीक है भाई, इस ब्रेकआउट को या तो इस लाइन से देख लो या फिर इस विक से देख लो, विक से देखोगे ज्यादा सेफ रहोगे, ठीक है। अब यहीं पे इंटरनल ब्रेकआउट भी हुआ था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ब्रेकआउट हो गया था इंटरनल, यही हो गया था यहाँ पर, इसे नहीं कंसीडर करूंगा, मुझे यही चाहिए भाई, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे चला गया, उसके बाद देखो अगर यहाँ से भी एंट्री लेते, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, सॉरी, ठीक है। प्राइस अच्छा खासा फॉल हुआ है वहां से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, अगर देखो ये देखो वैलिड SNR बना है यहाँ पे ये, ठीक है, ये वैलिड SNR बना है यहाँ पे, इसने जो अपनी ऑपोजिट कैंडल है ग्रीन है जो कि, उसके नीचे क्लोजिंग भी दी है, ठीक है। और अगर मैं M30 में जाऊं तो क्या है ये, ठीक है, M30 में भी ये सेम ही है, ठीक है। और यहाँ से प्राइस ने टैप करा है, बस जस्ट टैप करा है, ठीक है, रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री होती लगभग लगभग, ठीक है। और SL तुम लगभग लगभग इसके ऊपर रखते 4-5 पिप का, लगभग 4 पिप का बफर लेके थोड़ा सा, आ, ये रहा 42, ठीक है, 4 पिप का स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे, और आराम से तुम्हें कितना कितना मिला है,
यहाँ तक गया ना प्राइस, ऑलमोस्ट 1:37 का ट्रेड था ये, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 पे जीबीपी यूएसडी में मिले हैं तुम्हें। अब ट्रेड लेने को हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। रिजेक्शन वैलिड नहीं है, ठीक है, उसको देखने का वेट करना नहीं करना, हम ले सकते थे। अब जैसे यहाँ पे देखो, आ, ये वाला तुम्हारा जो लेवल था, दिस इज योर वी लेवल, ठीक है, जो कि एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये ब्रेक हो गया, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है, बट मैं इसको कंसीडर नहीं करता, क्योंकि एसएनआर सिलेक्शन जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसने ऑपोजिट कैंडल की ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो मैं क्या करता, मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेता, मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर देता यहाँ पे, बस ये गैप लेवल बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसने इसकी ओपनिंग के नीचे क्लोज करी है, इसकी ओपनिंग के नीचे क्लोज करी है, बढ़िया गैप लेवल है भाई, और ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता था। लेकिन ये थोड़ा सेफ नहीं है ना, हमें सेफ प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस भी छोटा मिलता मेरे ख्याल में, लाइक 3 पिप का स्टॉप लॉस मिलता है, क्योंकि इस वीक के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं हम। अरे भाई, ठीक है, इस वीक के ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते हैं अगर थोड़ा सा बफर देके, तो यहाँ यहाँ और अच्छे टारगेट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो प्राइस गया कहाँ तक, यहाँ तक गया ना, तो 1:56 का ट्रेड मिल जाता है ये तुम्हें, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, हो सकता है यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर बाद कैंडल क्लोजिंग हो जाए। मार्केट है, मार्केट तो वोलाटाइल है, नहीं पता, कुछ भी कभी भी हो सकता है, यू नेवर नो, है ना, हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेफ साइड के लिए हम वेट करते हैं, ताकि हमारी हायर टाइम फ्रेम जिसमें हम रिजेक्शन देख रहे हैं उसकी क्लोजिंग हो जाए, इसीलिए हम उसकी नेक्स्ट कैंडल से देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। वीडियो देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। जैसे अभी प्राइस क्या कर रहा है, अभी अगर रिसेंट प्राइस एक्शन देखूं जीबीपी यूएसडी का, तो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। अब इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया, ठीक है, इसकी नेक्स्ट कैंडल पे वर्टिकल लाइन मार्क कर देंगे, इस वाली को डिलीट कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। हम 4 आवर में चलेंगे, 4 आवर में क्या है भाई, ब्रेकआउट बहुत ऊपर है यार, है ना, हमें नहीं दिखना, हम चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में क्या है, 1 आवर में भी भाई बहुत ऊपर है टारगेट, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी तक ये लो नहीं निकला है। तो दिस इज दी ओनली रिजेक्शन वी हैव राइट नाउ, दिस इज दी ओनली रिजेक्शन वी हैव। और जब तक ये लो नहीं निकल रहा, तब तक मेरे पास यही एक एक्सटर्नल ब्रेकआउट का लेवल है, जब तक इसके ऊपर प्राइस दी जाएगी बुलिश नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई दूसरे पेयर में देख लेते हैं एक आध एग्जांपल अगर पॉसिबल है, थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लग ही रहा है, पर देख लेते हैं यार एक बार, क्या दिक्कत जा रही है, कहीं जा थोड़ी रहे हैं, किसी को जल्दी थोड़ी है, आराम से लाइक में डाल दो वीडियो फिर देख लेना। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है, ये लेवल था, ये रिजेक्शन था, रिजेक्शन पे हाइलाइटर से मार्क कर देते हैं, है ना, ये कर दिया, ठीक है। अब इस कैंडल ने रिजेक्शन दिया, तो मैं कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा, लेकिन इससे पहले का मुझे, मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग के से पहले का मुझे प्राइस एक्शन देखना है, इस पे वर्टिकल लाइन मार्क कर दूंगा, ठीक है। 240 पे, मतलब 4 आवर पे चलते हैं, 240 मिनट्स, तो ये रहा मेरा एक्सटर्नल ब्रेकआउट यहाँ पे, ठीक है। या विक से मार्क कर लो, विक टू विक मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या एक बार H1 पे भी जाके देख लेते हैं, क्या पता हमें ब्रेकआउट पहले मिल रहा हो, नहीं मिल रहा, मिल रहा है बल्कि, देखो यहाँ सबसे पहले प्राइस टैप हुआ है, ये रहा, ये लो लगाया ना इसने, लेकिन सबसे पहले प्राइस कहाँ टैप हुआ था, देखो इससे इस, मतलब ऐसा समझ लो, देखो इतना प्राइस है बस यहाँ पे, पहली बार टैप हुई, तो ये वाला लेवल है मेरे पास, ओके ठीक है, मिल गया, ये रहा। नेक्स्ट डे प्राइस ने ब्रेकआउट करा, रिजेक्शन वैलिड हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है, ठीक है। अभी प्राइस कर रही है, मतलब ट्रेड कर रही है, ठीक है। प्राइस ने पहली बार रिजेक्ट करा, इसे ब्रेक करा, ब्रेक करा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आराम से प्राइस ऊपर फ्लो कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइस में, है ना, ऊपर चली गई देखो, ठीक है। अब इसमें से ही हम लेवल सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे ये लेवल था एक, है ना, क्योंकि अब प्राइस बुलिश है, तो मुझे सपोर्ट देखना है, सपोर्ट पे बाय करना है, ये लेवल वैलिड है मेरा, हाँ वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इसने इसने जो जब ये एसएनआर क्रिएशन हुआ है, मैंने बताया था जब एक एसएनआर क्रिएट होता है तो 1 और 2 कैंडल से बनता है, एक रेड कैंडल से, एक ग्रीन कैंडल से, तो वो एसएनआर ज्यादा वैलिड अच्छा माना जाता है, जो हम उसे सिलेक्ट करते हैं एसएनआर सिलेक्शन के। जो फिल्टर है हमारा हमारा फिल्टर ये है कि हमें अपोजिट कैंडल की जो ओपनिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग मिली, दिस इज द वैलिड एसएनआर। देखो प्राइस यहाँ आया, ठीक है, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 4 पिप का स्टॉप लॉस भी अगर मान के चलो यहाँ पे बफर के साथ, ठीक है, तो आराम से तुम्हारा कितना बना है यहाँ पे, 1:9 बना है आराम से, ठीक है। तो बुलिश ट्रेड अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं,
ठीक है। सेम अगर ये लेवल भी देखो तो इस लेवल ने तो ज़्यादा नहीं ब्रेक इवन ऐड करा दिया होगा तुम्हारा 6 पे का ऑलमोस्ट समझो। पर ये तुम्हारा एक मोटामोटी ब्रेकआउट जो है, वैलिड ब्रेकआउट कैसे देखते हैं और वैलिड रिजेक्शन कैसे देखते हैं वो समझना है। इसको हम स्टोरी लाइन के साथ और सीखेंगे। इस चीज़ को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो स्टोरी लाइन समझ नहीं आएगी, स्टोरी लाइन समझ नहीं आएगी तो डायरेक्शन समझ नहीं आएगी, और अगर डायरेक्शन समझ नहीं आई तो किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है वो समझ नहीं आएगा, मतलब बाय करना है या सेल करना है वो समझ नहीं आएगा। प्लस एंट्री मॉडल्स जो होंगे उसमें भी ब्रेकआउट और रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को जितना ध्यान से हो सके उतना ध्यान से देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। मैंने 3 स्टेप सिस्टम बता रखा है कैसे किसी भी चीज को समझना है। सबसे पहली बार वीडियो देखो ऐसे ही कैजुअली, सेकंड टाइम में नोट्स बनाओ, थर्ड टाइम में उन नोट्स में करेक्शन करो, जो भी मिस हो गया है वो चीजें ऐड करो। ठीक है, और हाँ, नोटबुक जरूर लेके बैठा करो यार साथ, उससे तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हें बार बार वीडियो आके नहीं देखनी पड़ेगी। बाकी आई थिंक थोड़ी लंबी तो हो गई होगी वीडियो, 15 मिनट की वीडियो हो गई होगी, पर इट इज़ व्हाट इट इज़ यार, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट थोड़ी कर रहा हूँ कि 1 मिनट की रील बनाऊंगा, है ना। चीज़ों को समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। टाइम निकाल के देखा करो। अगर 15 मिनट भी दिन में नहीं निकाल पा रहे ना इस चीज़ के लिए, तो क्या ट्रेडर बनोगे यार फिर। मतलब ट्रेडर का तो काम ही वेट करना है बहुत पेशेंटली। तुम में इतना भी पेशेंस नहीं है तो फिर बेकार है। और वीडियो को पूरा देखना, मतलब अब तक देख रहे हो तो पूरा को देख ही रहे होगे पूरी वीडियो, है ना। बाकी वीडियो भी पूरी देखा करो। बाकी लाइक छोड़ दो, सब्सक्राइब कर दो। टारगेट 30 का है, पता ही है तुम्हें, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, हम स्टोरी लाइन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिससे डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, स्टोरी लाइन की वीडियो मैंने पहले भी डाली है, बट दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें। तो जैसे ही लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, लाइक 30 लाइक्स, स्टोरी लाइन की वीडियो आ जाएगी। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।